नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में आज आपको बताएंगे कहां गिरफ्त में आए संदिग्ध। इसके साथ ही बात करेंगे इंदिरा रन फॉर वुमन पावर मैराथन की, जिसके जरिए महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। तो साथ ही बताएंगे धनतेरस पर सोना खरीदने के सुनहरे मौके के बारे में। इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इन सबसे पहले देख लेते हैं टॉप 10 महानगर। G20 के सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई का जिक्र किया। उन्होंने महामारी से जंग को लेकर मंत्र देते हुए कहा कि वन अर्थ वन हेल्थ से जीत हासिल होगी। G20 समिट के लिए रोम गए प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडन और मैक्रों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर जो बाइडन जहां अपना हाथ रखे हुए नजर आए, तो वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने मिलते ही पीएम मोदी को गले लगा लिया। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है। इस मौके पर गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के शक्ति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। राजस्थान रिफाइनरी निर्माण को मिलेगी रफ्तार। सीएम ने 150 करोड़ के अतिरिक्त बजट को दी मंजूरी। बोले समय पर पूरा होगा प्रोजेक्ट, प्रदेश के विकास को लगेंगे पंख। भरतपुर जिले की कामा थाना पुलिस और साइबर क्राइम हरियाणा कुरुक्षेत्र की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। लखनऊ में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि कई स्टेशनों पर भी बंदर लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे में लखनऊ मेट्रो के स्टेशनों पर बंदरों को भगाने के लिए लंगूर के कटआउट्स लगाए गए हैं। अयोध्या के 5वें दीपोत्सव की भव्य तैयारियां जोरों पर हैं। इस मौके पर राम की पौड़ी में चल रही तैयारियों का अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने जायजा लिया। T20 वर्ल्ड कप में आज टीम इंडिया का सामना न्यूजीलैंड से होगा। दोनों ही टीमों को अपने अपने पहले मैच में पाकिस्तान से हार झेलनी पड़ी थी, लिहाजा यह मुकाबला एक तरीके से क्वार्टर फाइनल सरीखा बन गया है। जीतने वाली टीम के लिए सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी, वहीं हारने वाली टीम के लिए अंतिम 4 में पहुंचना काफी मुश्किल हो जाएगा। और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है भीलवाड़ा से, जहां टोल प्लाजा पर उत्पात मचाया गया। टोल कर्मियों और युवकों में विवाद हो गया। युवकों ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की। टोल कर्मियों से मारपीट भी की गई। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बड़ी खबर भीलवाड़ा से, टोल प्लाजा पर कुछ युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। टोल कर्मियों और युवकों में विवाद हुआ, जिसके बाद युवकों ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की। देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। टोल कर्मियों से मारपीट भी की गई और मारपीट का, हंगामे का ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें। भीलवाड़ा में टोल प्लाजा पर कुछ युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, क्यों ये हंगामा हुआ, क्या कारण रहा और क्या किसी की गिरफ्तारी हुई इस मामले में? अब रात को 1 बजे जब गाड़ी निकलने वाली होती है वहां से, तो जो युवक कार सवार थे उन्होंने टोल देने से मना कर दिया और इसी बात को लेकर के विवाद की शुरुआत हुई। और जब विवाद इतना बढ़ गया है कि जो कार सवार युवक थे उन्होंने जो टोल कर्मचारी थे उनसे मारपीट की और इस मारपीट के दरमियान 5 टोल कर्मचारियों को चोटें आई हैं, जिनका इलाज भी किया जा रहा है। वहीं पर शकरगढ़ थाना पुलिस में 35 लोगों के खिलाफ नामजद मामला भी दर्ज करवाया गया है। जो पुलिस है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फिलहाल आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन सबसे पहले पूरे इस मामले की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ टोल न चुकाने की बात को लेकर के हुआ था, क्योंकि न चुकाने की बात का मतलब यही था कि जो युवक हैं वो शायद स्थानीय युवक हैं और स्थानीय होने के नाते उन्होंने मना कर दिया होगा टोल नहीं चुकाना है हमको, हम तो बिना टोल दिए ही यहाँ से निकलेंगे। और इसके बाद में ये सारा घटनाक्रम जो है वो सारा सब कुछ सीसीटीवी में कैद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी सुन। ठीक है, शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए अब सीधा लिए चलते हैं आपको सरदार पटेल की आज जयंती है। देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। चलें कि वो किस सेक्टर में क्या नया इनोवेशन कर सकता है। सफलता असफलता अपनी जगह पर है, लेकिन कोशिश बहुत जरूरी है। इसी प्रकार जब हम बाजार में खरीदारी करते हैं तो अपनी पसंद नापसंद के साथ साथ ये भी देखें कि क्या हम उससे आत्मनिर्भर भारत में सहयोग कर रहे हैं या हम उससे उल्टा कर रहे हैं। भारत की इंडस्ट्री भी विदेशी रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स पर निर्भरता के लक्ष्य तय कर सकती है। हमारे किसान भी देश की आवश्यकताओं के अनुसार नई खेती और नई फसलों को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत में भागीदारी मजबूत कर सकते हैं। हमारी सहकारी संस्थाएं भी देश के छोटे किसानों को मजबूत करें। हम जितना ज्यादा ध्यान हमारे छोटे किसानों के ऊपर केंद्रित करेंगे, उनकी भलाई के लिए आगे आएंगे, गांव के अत्यंत दूर दूर के स्थानों तक हम एक नया विश्वास पैदा कर पाएंगे। और हमें इसी दिशा में संकल्प लेने के लिए आगे आना है। साथियों, ये बातें सामान्य लग सकती हैं, लेकिन इनके परिणाम अभूतपूर्व होंगे। बीते वर्षों में हमने देखा है कि छोटे समझे जाने वाले स्वच्छता जैसे विषयों को भी जन भागीदारी ने कैसे राष्ट्र की ताकत बढ़ाया है। एक नागरिक के तौर पर जब हम एक भारत बनकर के आगे बढ़े तो हमें सफलता भी मिली और हमने भारत की श्रेष्ठता में भी अपना योगदान दिया। अब हमेशा याद रखिए, छोटे से छोटा काम भी महान है अगर उसके पीछे अच्छी भावना हो। देश की सेवा करने में जो आनंद है, जो सुख है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। देश की अखंडता और देश की एकता के लिए अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए हमारा हर प्रयास ही सरदार पटेल जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। अपनी सिद्धियों से प्रेरणा लेकर देश की श्रेष्ठता को नई ऊंचाई दे, इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है। साधुवाली आर्मी छावनी के पास 4 संदिग्धों को पकड़ा गया है। पकड़े गए संदिग्धों में एक महिला भी शामिल है। पश्चिम बंगाल के ये सभी संदिग्ध बताए जा रहे हैं। पूछताछ में अब सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से। साधुवाली आर्मी छावनी के पास पकड़े गए 4 संदिग्ध। ये तस्वीरें भी देखिए इन संदिग्धों की। एक महिला भी, इन संदिग्धों में महिला भी शामिल है। पश्चिम बंगाल के ये सभी लोग बताए जा रहे हैं। अब सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। साधुवाली आर्मी के पास 4 संदिग्धों को पकड़ा है। अशोक मेरे सहयोगी हमारे साथ श्रीगंगानगर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कुछ पहचान हो पाई इन लोगों की? क्या कह रहे हैं पूछताछ में? क्या कुछ सामने आया अब तक?
आवाज सुन पा रहे हैं अशोक आप मेरी? जी, मेरे पास आपकी आवाज आ रही है। 4 संदिग्धों को पकड़ा है अशोक, महिलाएं भी इसमें बताई जा रही हैं। क्या कुछ अब तक सामने आया है इनसे पूछताछ में? देखिए, अभी प्रारंभिक तौर पर संयुक्त जांच एजेंसियां पूछताछ में जुटी हुई हैं इन चारों संदिग्धों से, और इन चारों संदिग्धों में एक महिला भी शामिल है जिन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंसी के द्वारा 28 तारीख की रात को साधुवाली छावनी क्षेत्र में संदिग्ध तरीके से घूमते हुए पकड़ा गया था। सबसे खास बात जो इनका डाउटफुल होने का जो डाउट क्रिएट करता है वो ये है कि इनके पास पहचान का कोई भी दस्तावेज नहीं मिला चारों के पास में कि अपनी आइडेंटिटी को शो कर सकें। दूसरा कि ये चारों के चारों प्रिटेंड कर रहे हैं या वास्तविकता है कि ये मूक बधिर भी बताए जा रहे हैं, साइन लैंग्वेज के जरिए अपनी बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे जो डाउटफुल का जो नजरिया होता है, इन चारों के पास में कोई भी आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं होना। दूसरा, ये चारों मूक बधिर होने का नाटक कर रहे हैं या वास्तविकता है, ये भी मेडिकल जांच में प्रमाणित हो जाएगा, जिसकी जल्द से जल्द अभी मेडिकल जांच इन चारों की करवाई जाएगी। फिलहाल इन चारों संदिग्धों से मिलिट्री इंटेलिजेंसी के साथ साथ पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। इनसे कुछ इनपुट्स निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज सुमित जी सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये चारों के चारों मूक बधिर बता रहे हैं अपने आप को, साइन लैंग्वेज के जरिए या इशारों के जरिए अपनी बातें कहने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये वास्तविकता है या फिर इनकी किसी तरह की कोई बहानेबाजी है, ये अभी मेडिकल जांच में स्पष्ट होना बाकी है। जी ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो श्रीगंगानगर में 4 संदिग्धों को पकड़ा गया है, महिला भी इसमें एक शामिल बताई जा रही है। लेकिन अब ये चारों संदिग्ध बताया जा रहा है कि ये बोल नहीं सकते हैं, ये साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। अब ये मेडिकल के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि ये वाकई में बोल नहीं पा रहे हैं या फिर ये इनका कोई पुलिस से बचने के लिए, एजेंसियों से बचने के लिए कोई तरीका है। साधुवाली आर्मी छावनी के पास इन चारों को पकड़ा गया है। और जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां जहर पीने से एक युवती की मौत हो गई। गलती से युवती ने जहर पी लिया। मृतका के पिता ने अब मामला दर्ज करवा दिया है। पीपाड़ के बिनावास क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जोधपुर से बड़ी खबर, जहर पीने से युवती की मौत। मृतका के पिता ने दर्ज करवाया मामला। बताया जा रहा है गलती से इस युवती ने जहर पी लिया था, जिसकी इसकी मौत हो गई। पीपाड़ के बिनावास, जोधपुर के पीपाड़ के बिनावास क्षेत्र का ये पूरा मामला। और राजसमंद से बड़ी खबर, किसान की मौत हो गई। रहट में फंसने से किसान की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिया है। बड़गांव पंचायत की ये घटना है। बड़ी खबर, राजसमंद से रहट में फंसने से किसान की मौत, शव परिजनों को सौंप दिया गया है। किसान की मौत हुई है। बड़ी खबर राजसमंद से। बताया जा रहा है रहट में फंसने से मौत हुई किसान की। पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिया है। एक किसान की मौत राजसमंद में। बड़ी खबर, बड़गांव पंचायत की ये घटना। और एक और बड़ी खबर, कोटा से। कोटा में रफ्तार का कहर, डिवाइडर से कार यहां टकरा गई। हादसे में महिला की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बड़ी खबर, कोटा से हादसे में एक महिला की मौत। डिवाइडर से कार टकराई और इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। रफ्तार का कहर कोटा में। बड़ी खबर, कोटा से। 3 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और एक महिला की इस हादसे में मौत हो गई। बचाने के चक्कर में जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हो सामने अचानक डिवाइडर से गाय आई, गाय को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट। कहाँ से आ रहे थे आप? उदयपुर से आ रहे थे। उदयपुर से झालावाड़ जा रहे थे। झालावाड़ जा रहे थे। क्या त्यौहार मनाने के लिए? दिवाली त्योहार पे जा रहे थे। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर कोटा से, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक कार यहां पर डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में महिला की मौत हो गई। 3 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कोटा से ये बड़ी खबर है। सड़क हादसा हुआ जिसमें एक महिला की मौत और 3 लोग घायल। तस्वीरें भी अब हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें।
महिला की मौत हो गई इस हादसे में और 3 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और झालावाड़ से बड़ी खबर है, पिता पुत्र का शव मिलने से सनसनी। संदिग्ध हालत में शव मिले, बीनागंज रोड पर शव मिला पिता पुत्र का। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। झालावाड़ से बड़ी खबर। झालावाड़ में संदिग्ध हालत में पिता पुत्र के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और अब पुलिस जांच में जुट गई है। बीनागंज रोड पर ये शव मिले हैं। शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और अब पुलिस जांच पूरे मामले की कर रही है। तस्वीरें, ये खबर, बड़ी खबर झालावाड़ से, जहां पिता और पुत्र के शव मिले हैं। अब जांच की जा रही है कि कैसे इनकी मौत हुई। संदिग्ध अवस्था में पिता पुत्र के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद शवों को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में शव को रखवाया गया। अब जांच की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन पिता पुत्र की मौत कैसे हुई। बीनागंज रोड पर ये शव मिले। बड़ी खबर झालावाड़ से, संदिग्ध हालत में मिले शव, पिता पुत्र के शव मिले हैं। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जयपुर के जोबनेर से बड़ी खबर है। जोबनेर में 2 गुटों में झड़प हो गई। जमीन विवाद में 2 गुट आपस में भिड़ गए। विवाद में जमकर पत्थरबाजी हुई, लोगों ने गाड़ियों में आग लगा दी। आधा दर्जन गाड़ियां जलकर खाक। बड़ी खबर जोबनेर से, 2 गुटों में झड़प। जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई, पत्थरबाजी की गई जमकर और इस झड़प में, इस विवाद के बाद लोगों ने वहां मौजूद गाड़ियों में आग लगा दी और करीब आधा दर्जन गाड़ियां जलकर खाक हो गई। हीरालाल सैनी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हीरालाल, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या विवाद था? जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि मामला जोबनेर इलाके के डाणी नागान गांव का है, जहां बीती रात जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था। हमले में एक पक्ष ने जमकर पत्थरबाजी की और तथा मकान में घुसकर तोड़फोड़ की और वहां जो वाहन खड़े थे उनमें आग भी लगा दी। आग से जो वहां खड़े के जो आधा दर्जन बाइक, ट्रक, ट्रैक्टर जो थे वो जलकर राख हो गए। हमले में 3 से 4 लोगों को चोटें भी आई है, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष व्याप्त है। उन्होंने पुलिस पर भी मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाते हुए है जो आक्रोश व्यक्त किया है। उनका कहना है कि 2 दिन पहले भी इन बदमाशों ने इन पीड़ित परिवार को धमकी दी थी। अगर पुलिस इसको गंभीरता से लेती तो आज यह घटना नहीं होती। इन लोगों की, इन अपराधियों की, इन आरोपियों की पहचान हो पाई, किसी की गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले में? जी, पुलिस अभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और बाकी जब एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। ठीक है, शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी के लिए। और भरतपुर से बड़ी खबर है, ऑनलाइन ठगी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। भरतपुर में 2.5 लाख की ठगी का आरोप है इस पर। राजस्थान और कुरुक्षेत्र पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, आरोपी को कुरुक्षेत्र ले गई पुलिस। मामले में बड़े खुलासे अब हो सकते हैं। ऑनलाइन ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। भरतपुर से बड़ी खबर, 2.5 लाख की ठगी का आरोप है इस पर। राजस्थान और कुरुक्षेत्र पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, आरोपी को पुलिस अब कुरुक्षेत्र ले गई है। मामले में कई बड़े खुलासे की भी संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर, सदर थानेसर का मुकदमा है 244 नंबर 2020 का है, 420 का ऑनलाइन फ्रॉड है और करीब 2.5 लाख रुपए की इसमें धोखाधड़ी है। और हमने साबिर नाम के एक लड़के को पूछताछ के लिए अभी साथ लिया है, लोहासर का जो रहने वाला है और पिंगौर से ये पैसे निकलवाता था, वहाँ से लक्ष्मण नाम का है उससे पैसे लेता था
मौके पे बंदा मिला है साबित, तो उसको हम लेके आए इस मुकदमे के लिए, उन्हें पूछताछ कर रहे हैं। हमने जो साइबर पुलिस थाना कुरुक्षेत्र से आए हुए इंस्पेक्टर सुभाष जी को, उस बंदे को समझा दिया है। हम जो है रेड किए हमने, और उससे हम भी पूछताछ कर रहे हैं, ये भी पूछताछ कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर है जोधपुर से। जोधपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किया है। बाड़मेर के मंडली का रहने वाला यह आरोपी बताया जा रहा है। आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। बालेसर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।